Assalamualaikum everyone. This is Bushra Aziz. Hope you all are fine and shine and taking care of yourself. So आज मैं आप लोगों से जो बात करूँगी वो है सेल्फ अवेयरनेस पे। हम बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि हम दूसरों को इतना जानते हैं उतना जानते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप से ये क्वेश्चन किया है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अदर्स। सबसे पहले आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, तो ही आप दूसरों तक अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी से अपसेट हैं तो आप विदाउट सोचे समझे, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी ने हमसे कुछ भी कहा और हम क्योंकि इमोशनली हम डिस्टर्ब हैं, अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, तो हम एकदम से ट्रिगर होते हैं और रिएक्ट करते हैं, एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है। तो वो क्यों होता है? हम विदाउट सोचे समझे एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने इमोशंस से अवेयर ही नहीं है। हम अपने इमोशंस को हावी आने देते हैं अपने ऊपर, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस, जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर वन ये है कि आपके साथ जो भी सिचुएशन है, जो भी इमोशन आप फील कर रहे हैं, वो सैडनेस हो सकती है, वो हर्ट हो सकता है, वो गिल्ट हो सकता है, जो भी इमोशन आप फील करेंगे उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, आप जब चीज़ों को या इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं, तो यू फील अ काइंड ऑफ रिलीफ, यू नो। क्योंकि यूजुअली हम ये कह रहे होते हैं कि आई शुड नॉट फील दिस वे, आई शुड नॉट फील दैट वे। दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज जो इमोशंस है वो आप नहीं हैं, इमोशंस आप नहीं हैं। आप उस चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ फील कर रहे हैं। इमोशंस आर लाइक अ गेस्ट, जो आएंगे, विज़िट करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी गेस्ट को अपने साथ ही रख लिया हो, कोई भी मेहमान आया हो घर पे और आपने उसको साथ रख लिया हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो यही हम इमोशंस के साथ हमें करना है, अवेयर होकर कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, उसको चाय पिलानी है और उसको फिर उसके साथ उसको वापस भेज देना है। क्योंकि जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इमोशन हमारे अंदर नहीं रहेगा, वो एक वक्त आएगा चला जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। टिप नंबर 2 ये है कि अप्रिशिएट योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम अपनी वीकनेसेस को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते। इट्स ओके, वी आर ह्यूमन्स। हमें जिस तरह से बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, हम इंसान हैं, सिर्फ हमारे अंदर बुराइयाँ नहीं, या हमारे अंदर जो कमियाँ होती हैं या कुछ चीज़ें जिस पे हम अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हम अच्छे हो सकते हैं। और यही एक वजह है, यही एक पॉइंट है कि जब आप अपनी वीकनेस को भी अप्रिशिएट करते हैं तो आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म का एक जज्बा पैदा होता है, एक इंटेंशन पैदा होती है कि ये मेरी वीकनेस है, अब मुझे इस पर वर्क करना है। सो यू कैन वर्क ऑन इट। सो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है टिप नंबर 3। सो टिप नंबर 3 इज़ दैट यू हैव टू कीप अ इमोशनल जर्नल। जिस तरह से हम सारी चीज़ों का ट्रैक रखते हैं, अपनी चीज़ों का, बाकी चीज़ों का, तो अपने इमोशंस का भी हमें ट्रैक रखना है। तो अब रात के वक्त सोने से पहले अपना एक जर्नल बना लें और अपने इमोशंस लिखें। विद इन अ वीक यू फील द डिफरेंस, बिकॉज ये मैं खुद करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि विद इन अ वीक आप अपने अंदर एक अलग सा इंसान पाएंगे, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे अपने आप से और भी ज़्यादा। अपने इमोशंस को लिखिए कि आप किस वक्त क्या फ़ील किया, पूरा दिन आपके किस तरह से अप एंड डाउन इमोशंस होते रहे, सैड इमोशंस आए या नेगेटिव इमोशंस आए। टिप नंबर 4, just listen whatever your feelings and your body is telling you. Okay, your emotions, what your emotions are telling you. Sometimes हम अपने बॉडी के जो मैसेजेस होते हैं या हमारे इमोशंस के थ्रू जो हमारे इमोशंस हमें मैसेजेस दे रहे होते हैं कि why you are feeling negative, why you are feeling this way, हम उसको सप्रेस कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको सुनते नहीं हैं। So just listen.
जस्ट पॉज एंड लिसन कि आपकी बॉडी या आपके इमोशंस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और वो बार बार इसीलिए आपके पास आ रहे हैं वो इमोशंस, क्योंकि आप उसको केटर नहीं कर रहे हैं। वो इमोशंस जो आप केटर नहीं करते हैं, जिनको आप सप्रेस कर देते हैं, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, वो बार बार ट्रिगर होते हैं किसी ना किसी सूरत से। तो यू नीड टू एक्नॉलेज एंड लिसन कि आपको कौन से इमोशंस के क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 इज़ वॉक ऑन देयर शूज़। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि समटाइम्स हम किसी बात पर अपसेट होते हैं, या हमारी अगर किसी से लड़ाई होती है तो हम सामने वाले को बहुत बुरा भला कहते हैं, हम उनको गलत कहते हैं, बिकॉज़ हमारे जो बिलीफ सिस्टम है या हमारे हिसाब से जो हमने परसीव की है चीज़, उस हिसाब से हम अपने आप को सही कह रहे होते हैं, हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी तरफ जाकर थोड़ा सा अगर आप उनके शूज़ में जाकर देखें कि अगर वो आपसे इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या पता कि वो अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा कह रहे हों या सही कह रहे हों, तो आप शायद उनसे एग्री करें। तो हम फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव पे मतलब अपने आप को उनकी जगह पर अगर रख के देखें, तो क्या पता आप भी यही बात करें। तो अगर थोड़ा सा पॉज देंगे और थोड़ा सा उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे दूसरों से ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इनफैक्ट हम अपने आप को भी अच्छी तरह समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे। जब हम रिएक्ट करते हैं बाद में फिर हमें लगता है कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनके साथ। सो आज मैंने आप लोगों को 5 सेल्फ़ अवेयरनेस की टिप्स दी हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।